हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को हिंदी क्लास होने वाला है, जिसमें जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेगा। इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड रहेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और अंत में आप लोग ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आप लोग सही किए हो और कितने गलत किए हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न कर रहा है, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न कर रहा है कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देखो, बच्चों के साथ खेल रहा है, इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग को पता करना है। अब समझना, कह रहा है शीला मेरी बहन है, ठीक है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देखो यहाँ पे रहा है ना, यह गलत है। खेल रहा है नहीं, बल्कि क्या होगा, खेल रही है। क्या होगा, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन एक में देखो, बच्चों को साथ खेल रही है। देखो यहाँ पे क्या है, को है तो को होगा नहीं। बच्चों से साथ खेल रही है, यहाँ पे सी है तो सी होगा नहीं। बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो होगा नहीं। क्या होगा कि शीला मेरी बहन है, मेरी बहन वह बच्चों के साथ खेल रही है। बिल्कुल ही सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस खाली स्थान की जगह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलअप होगा। जैसे देखो, कह रहा है आकाश में चमक रहा है। अब बताना, आकाश में क्या चमक रहा है? आकाश में चांदी चमक रहा है, बादल चमक रहा है, तारा चमक रहा है या सोना चमक रहा है? तो क्या होगा, आकाश में चांदी चमकता है, गलत। बादल चमकता है, गलत। सोना चमकता है, गलत। क्या होगा भाई, तो तारा। आकाश में क्या चमक रहा है, तो तारा चमक रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें यहाँ पे बताना है विलोम। अब विलोम क्या कर रहा है, योग्य। देखो यहाँ पे योग्य, योग का विलोम क्या होता है, तो योग का विलोम क्या होता है, अयोग्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, योग्य का विलोम अयोग्य। ठीक है, का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें बताना है किसका, यश। यश का विलोम क्या होता है, सुयश, अपयश, निरस्य या नीरव। तो समझना, अगर हम बात करें यश, यश का विलोम ना अपयश होता है। क्या होता है, अपयश। यश का विलोम क्या होता है, अपयश होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नीरस, तो नीरस का विलोम क्या होता है, तो नीरस का विलोम होता है सरस। क्या होता है, नीरस का विलोम सरस। अगर हम बात करें नीरव, तो नीरव हम किसे कहते हैं, नीरव हम उसे कहते हैं जो चुपचाप रहता है। जो क्या रहता है, चुपचाप। नीरस का मतलब होता है चुपचाप, तो इसका विलोम क्या होता है, हल्ला गुल्ला। समझ रहे हो, यानी जहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यश का विलोम अपयश हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न करा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक किस प्रकार लिखाएगा, इसका हमें सही वर्तनी बताना है। तो देखो यहाँ पे समझना, मौखिक कैसे लिखाएगा। सबसे पहले माँ होगा, यहाँ पे औकार होगा, म हो गया, फिर खा होगा, और खा में हर्षई होगा या दीर्घई, तो यहाँ पे हर्षई उठाया जाएगा, खी हो गया, और फिर का होगा। म म अकार म, खा में हर्षई उठाना है, खी, और का मौखिक। मौखिक ऐसा बोले तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पे राइट आंसर मौखिक होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें पर्याय बताना है किसका, अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, तो समझना, अगर हम बात करें ना, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, तो अर्जुन का पर्यायवाची होता है धनंजय। क्या होता है, धनंजय। और क्या होता है, तो क्या होता है, पार्थ। क्या होता है, पार्थ।
पार्थ होता है किसका? अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? पार्थ होता है, धनंजय होता है, समझ रहे हो। अगर हम बात करें शमशीर, शमशीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो शमशीर किसे कहते हैं? तलवार का। किसे कहते हैं भाई? तलवार। और क्या होता है? तो कृपान होता है। क्या होता है? तो कृपान होता है, तलवार, कृपान। और क्या होता है? खड़क, समझ रहे हो ना। अगर हम बात करें गोविंद, गोविंद का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो गोविंद का पर्यायवाची विद्वान होता है, जिसे हम पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, क्या कहते हैं? सुविज्ञ कहते हैं, समझ रहे हो ना। अगर हम बात करें जगदीश, जगदीश का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? तो जगदीश हम किसे कहते हैं? परमात्मा, परमात्मा, समझना। यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? परमात्मा, ठीक है। और क्या होता है भाई जगदीश का? तो प्रभु, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रभु। और क्या कहते हैं भाई? तो ईश, समझ रहे हो ना। ये सब किसका पर्यायवाची होता है? तो जगदीश का। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? पार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। हमें एक शब्द बताना है किसका? जो जन्म से अंधा हो। अब बताना, जो जन्म से अंधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। जो जन्म से अंधा होता है उसे हम जन्मांध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है भाई? दिए गए शब्द का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची बताना है। अब कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है तो समझना। अगर हम बात करें कुबेर, कुबेर क्या होता है? जो धन का देवता होता है, समझ रहे हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? कुबेर। अब कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज होता है। क्या होता है? यक्षराज। ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्या क्या होता है भाई? तो वह होता है धनेश। क्या होता है? और क्या होता है? धनेश। और होता है धनेश, ठीक है। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज होता है, धनेश होता है, राजराज होता है। क्या होता है? राज राज होता है, सभी इंपॉर्टेंट है। राज राज होता है, यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का। अगर हम बात करें गिरिराज, अब गिरिराज का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो गिरिराज का होता है हिमालय। क्या होता है? हिमालय होता है। और क्या होता है भाई? तो पर्वतराज होता है। और क्या होता है? तो गिरीश होता है। क्या होता है भाई? तो यहाँ पे गिरीश होता है। और क्या होता है? तो शैलेंद्र होता है। क्या होता है? ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब जो पर्यायवाची है ना, गिरिराज का पर्यायवाची, ठीक है। अगर हम बात करें महाराज, तो महाराज का पर्यायवाची क्या होता है? तो सभी विद्यार्थी को पता होगा, राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? उसके बाद नरेश होता है। और क्या होता है भाई? तो नरेश होता है। और क्या होता है? तो और होता है बादशाह, भी उसे क्यों कहा जाता है? बादशाह, बादशाह। अब देखो क्या करा है? यमराज। अब हमें बताना है यमराज, यमराज का पर्यायवाची क्या होता है तो समझना। यमराज के पर्यायवाची होता है क्या? तो यहाँ पे होता है सूर्यपुत्र। क्या कहा जाता है इसे? तो सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र कहा जाता है यमराज को। और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दंडधर कहा जाता है, जो दंड को देता है, समझो, दंडधर भी कहा जाता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये सब जो पर्यायवाची है ना, यमराज का है, यानी ऑप्शन नंबर डी का। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह होगा कुबेर का यक्षराज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न देखना 9 नंबर का। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। जो जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी इस व्हाट के जगह पे कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द होगा ये बताना है। देखो प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। अब बूढ़ा आदमी जो है वह क्या चीज़ से दुखी होगा? जवानी से नहीं, बचपन से नहीं, प्रशंसा से नहीं। क्या होगा भाई? तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यानी यहाँ पे क्या होगा? बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर का क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होने का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी हमें बताना है कि अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निराश होना, हार जाना, दुखी होना,
अत्यधिक थक जाना। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ना वह होगा अत्यधिक थक जाना। अत्यधिक थक जाना मतलब क्या होता है, अंग अंग ढीला हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है कि यहाँ पे रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा है कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। अब बताना, यहाँ पे देखो अंडरलाइन कहा है, स्वरूप से तय करने जाने लगा है, कि यहाँ पे जगह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो स्वरूप से तय करने जाने लगा है। देखो ऑप्शन ए को देखो क्या कर रहा है, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं तो नहीं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं तो नहीं, स्वरूप से तय करने स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं और ऑप्शन नंबर डी नहीं। क्या होगा, तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है, कराए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें एक शब्द बताना है, जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, तो अमोक्षी में तो होगा नहीं, मोक्ष प्रिय होगा नहीं, यहाँ पे या तो ऑप्शन ए में कंफ्यूज होंगे या ऑप्शन डी में। तो देखो जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मुमुक्ष कहते हैं, मुमुक्षु, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है या जो मोक्ष चाहता है उसे हम मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखो हमें त्रुटि पता करना है। प्रश्न करा है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर है। करा हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, नहीं, क्या होता है, तो परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, होता है, यानी कौन सा ऑप्शन में गलत है, तो देखो यहाँ पे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गलत है और ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है, यानी मीठा होती है की जगह क्या होगा, तो मीठा होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 14 नंबर प्रश्न समझना। 14 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, मेरी बस खाली स्थान गई थी। अब मेरी बस क्या हो गई भाई, तो मेरी बस सो गई थी, बिल्कुल गलत। उड़ गई थी, बिल्कुल गलत। मर गई थी, बिल्कुल गलत। मेरी बस क्या होगा भाई, तो छूट गई थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरी बस छूट गई थी, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है गणतंत्रता दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग को क्या करना है, पता करना है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो देखो सैनिक कदम तालो तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सैनिक कदमों तालो होगा नहीं, सैनिक कदमों ताल ये भी होगा नहीं, क्या होगा, तो गणतंत्रता दिवस के परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए
उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी इस भाट के जगह पे बताना है। देखो प्रश्न का रहा है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। अब बताना बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है भाई, तो देवी से प्रार्थना किया जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटोर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हमें बताना है मुहावरा अंधे के हाथ वटेर लगना का अर्थ क्या होता है भाई, तो ये होता है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है, तो 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब सही वर्तनी वाले शब्द बताना है, किसका बताना है, तो यहाँ पे बताना है शोका कुल। अब देखो शोका कुल का यहाँ पे क्या दिया गया है, कौन सा ऑप्शन चयन करना है समझना। शौका कुल है, शौका कुल है, यहाँ पे शौक कुल है, फिर शोका कुल है, फिर शोक कुल है। तो देखो सही अर्थ की अगर हम बात करें ना, तो सा होगा, ओकार होगा, सो होगा, का होगा, सो हो गया, फिर का आकार का, सो का हो गया, फिर का में हर्षई देना है। ठीक है, उसके बाद ला होगा, हर्षऊ देना है, फिर ला, शोका कुल ये जो है बिल्कुल सही है, यानी इसी प्रकार से शोका कुल लिखा जाता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो शोका कुल ऑप्शन नंबर सी में, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कह रहा है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब बताना है कि यहाँ पे इस प्रश्न में कहाँ पे त्रुटि है, तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, नहीं बल्कि क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है। अब हो रहा है तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है, रही है के जगह क्या होगा, तो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न करा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब बताना इसमें कहाँ पे त्रुटि है, करा है मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अब बताना है कि यहाँ पे कौन सा भाग में इरर है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की नहीं होगा, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, यानी पत्नी की गहने नहीं होगा, पत्नी के गहने बेचकर किया। यानी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे गलत दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अपनी पत्नी के गहने होगा, की के जगह के होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न समझना 20 नंबर का। अब यहाँ पे देखो 21 नंबर से यहाँ पे आपका पैसेज स्टार्ट हो जाता है। पैसेज को बारीकता से पढ़ना है। आपका एग्जाम में 5 to 7 लाइन का पैसेज रहेगा, या तो 5 या फिर 4 या फिर 3 रहेगा। ठीक है, इतना ही लाइन का पैसेज रहेगा, बिल्कुल ही सिंपल रहेगा, आप लोग घबराना नहीं है। कैसे सोल्व करना है देखो, करा है आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की खाली स्थान विशेषता है। अब मनुष्य की खाली स्थान क्या विशेषता है भाई, तो मनुष्य की आराम विशेषता है, नींद व्यवस्था है, या फिर विशेषता, या फिर व्यक्ति विशेषता है, या स्वभावगत विशेषता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। यहाँ पे क्या भरोगे, तो यहाँ पे स्वभावगत विशेषता है। ठीक है, आगे करा है उसका खाली स्थान होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्वभावगत हो गया। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे स्वभावगत हो गया। ठीक है, स्वभावगत विशेषता है, उसका
खाली स्थान होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। अब उसका क्या होना भाई, उसका संकेत होना, संपादक होना, बिक्री होना या जिज्ञासु होना। तो बिक्री तो होना होगा नहीं, क्या होगा, तो उसका जिज्ञासा, बोलता है ना जिज्ञासा होना, यानी उसका जिज्ञासा होना कि रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो जिज्ञासु होगा, यानी जिज्ञासा या जिज्ञासु, उसका अंदर जिज्ञासु होगा तभी तो वह रात्रि में चैन का नींद सोकर वह प्रातः काल उठता है। ठीक है, तो क्या होगा, जिज्ञासु होगा। आगे देखना क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, उठता है। तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण जानने को क्या करता है, अनुभव, प्रयास या प्रतीक्षा या खबर। तो क्या करता है, तो जानने का क्या करता है, तो जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्रयास होगा। जब वो कोई सुबह प्रातः काल उठता है तो आसपास के वातावरण को जानने के बारे में क्या करता है, तो प्रयास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखो क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे समझना, कर रहा है चाय की खाली स्थान के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए। अब बताना, चाय की बर्तन के साथ, चाय के टुकड़ों के साथ, चाय के चुस्कियों के साथ या चाय के कपड़ों के साथ। तो क्या होगा, चाय की चुस्कियों के साथ, क्या होगा, चुस्कियों के साथ देश, यहाँ पे चाय के चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खालिस्तान का सहारा लेता है। वह किसका सहारा लेता है, खेलों का, गानों का, समाचार पत्रों का या फिल्मों का। तो वह क्या करता है, तो समाचार पत्र का सहारा लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताना कि आप लोग को 25 प्रश्न में कितना सही और कितना गलत किए हो। राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।